हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कांगबू हेवोम से ट्यूशन छोड़ने के लिए कहता है और उसे अपना कार्ड देता है जिसे हेवोम नहीं लेता और वह उससे सोचता है, हेवोम अपने मन में सोचता है किसी भी कंडीशन में मुझसे उसका इंटरेस्ट जल्दी ही गायब हो जाएगा, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। फिर यह सोचकर हेवोम कहता है मैं नहीं चाहता, तो कांगबू गुस्से में उसके थप्पड़ मार देता है। फिर हेवोम वहाँ से उठते हुए कहता है अब मुझे जाना होगा। हेवोम के जाने के बाद कांगबू हंसता है और कहता है हाँ हेवोम, तुम अब कल क्या करोगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेवोम बैठकर अपने बैग से कॉपी निकाल रहा होता है और वह गेट की तरफ देखता है तो वहाँ पर कांगबू नहीं आया हुआ होता। हेवोम बुक निकालते हुए सोचता है कांगबू अभी तक नहीं आया है। फिर हेवोम बैग को नीचे रखते हुए सोचता है यह बहुत अच्छा होगा यदि वह यूनिवर्सिटी में सो ना हो, लेकिन फिर उसे नाइट का सीन याद आता है जब वह हेवोम कांगबू के घर से भागा था। हेवोम बताता है क्योंकि मैं कल रात भाग गया था। हमें फिर नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेवोम बहुत स्पीड से भाग रहा होता है और भागते हुए सोचता है मुझे फॉलो मत करो, प्लीज मत करो। हेवोम के हाथ में कार्ड होता है, वह उस कार्ड को टाइट पकड़ते हुए कहता है मैं भीख मांग रहा हूँ। फिर हेवोम बताता है मैंने बिना सोचे समझे कार्ड ले लिया। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वह कार्ड हेवोम के बैग में रखा हुआ होता है। उसे देखकर हेवोम कहता है मुझे इसे वापस देना होगा। कार्ड को देखकर हेवोम सोचता है मेरे पास होने पर भी मैं इसको यूज नहीं कर सकता। हेवोम ये सोच ही रहा होता है तभी कांगबू कहता है गुड मॉर्निंग सनवे। यह सुनकर हेवोम चौंक जाता है। से ही हेवोम अपने फेस को उठाकर ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पर कांगबू होता है। कांगबू स्माइल करता है। फिर कांगबू स्माइल करते हुए हेवोम से कहता है तुम हेलो भी नहीं कहोगे। यह सुनकर हेवोम घबराकर कांगबू की तरफ देखता है और उसके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकलती। वह कहता है यह बोलकर कांगबू सीट पर बैठ जाता है तो हेवोम अपनी फेस को नीचे करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग। तो कांगबू कहता है तुम कल सेफ घर पर पहुंच गए। यह सुनकर हेवोम पूरी तरह से कांप रहा होता है। यह देखकर कांगबू स्माइल करते हुए कहता है मैं तो यह जानता था कि तुम ब्रेव हो, लेकिन फिर हेवोम के हाथ के पास अपने हाथ को रखता है और कहता है तुम अभी कांप रहे हो। फिर कांगबू हेवोम के हाथ को पकड़ता है और कहता है हालांकि यही कारण। फिर वह स्माइल करते हुए हेवोम की तरफ देखकर कहता है डर है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। हेवोम कुछ नहीं कहता और वह डरा हुआ बैठा रहता है। फिर हेवोम घबराकर सोचने लगता है क्योंकि हम क्लास में हैं, चारों ओर बहुत सारी आंखें हैं, वह मुझ पर हिट नहीं कर सकता। तभी कांगबू हेवोम से पूछता है तुमने ब्रेकफास्ट किया। तो हेवोम अपने फेस को नीचे ही कर रखे हुए कहता है यस। कांगबू हेवोम को इस तरह से देखकर सीरियस लुक बनाकर उसकी तरफ देखता है और कुछ आंसर नहीं देता। तभी क्लास में टीचर की एंट्री होती है तो कांगबू हेवोम से कहता है हमारा हेवोम थोड़ा स्टूपिड है। तो हेवोम बिना उसकी तरफ देखे कहता है फिर वह कुछ नहीं बोलता। कांगबू गुस्से में कहता है समझने के लिए मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा। कांगबू की बात को सुनकर हेवोम शॉक्ड हो जाता है और वह कांपने लगता है। फिर वह सरप्राइज होकर कांगबू की तरफ देखता है। यह देखकर कांगबू स्माइल करते हुए कहता है राइट, बात करते टाइम तुम्हें अपने वार्ताकार की ओर देखना होगा। तो हेवोम कहता है यस। फिर वह अपने सिर को हाँ में हिलाता है। फिर कांगबू पूछता है तुमने क्या खाया। तो हेवोम कहता है रेमन। यह सुनकर कांगबू शांत लगा जाता है। फिर वह उससे कहता है क्या तुम्हें रेमन नॉर्मल फूड से अधिक पसंद है। तो कांगबू हेवोम कहता है यह सिर्फ अभी टीचर बोलते हैं, मैं अटेंडेंस चेक करूंगा। हेवोम कहता है यह अधिक आरामदायक है। तो यह सुनकर कांगबू सीरियस होकर उसकी तरफ देखकर कहता है तभी टीचर अटेंडेंस लेने लगते हैं तो कांगबू और हेवोम शांत होकर सुनने लगते हैं। क्लास खत्म हो जाती है तो स्टूडेंट कहते हैं गुड बाय टीचर। टीचर कहते हैं गुड बाय। तो कांगबू कहता मैं आज तुम्हारे साथ खाना नहीं खा पाऊंगा। फिर कांगबू हेवोम की तरफ देखकर कहता है जब तुम अकेले हो तो क्या तुम खा सकते हो रेमन से बेहतर कुछ। तो हेवोम कहता है हाँ। फिर हेवोम सोचता है वह बिना कुछ खाए कहाँ जा रहा है। फिर वे दोनों क्लास से बाहर निकलने लगते हैं तो हेवोम चलते हुए सोचता है मैंने नेसेसरी पॉइंट स्कोर कर लिए हैं और अब मुझे किसी लेक्चर में भाग नहीं लेना है। फिर हेवोम आगे सोचता है क्या वह किसी को धमकाने या मारने का प्लान बना रहा है। तभी कांगबू गेट खोलते हुए कहता है ओ ट्यूशन के बारे में क्या। तो यह सुनकर हेवोम कांगबू की तरफ देखकर कहता है तो कांगबू कहता है मैंने तुमसे कहा था कि इसे छोड़ दो। यह सुनकर हेवोम घबरा जाता है और वह थूक सटकता है। हेवोम के हाथ कांपने लगते हैं और वह घबराते हुए कहता है नहीं, अभी तक नहीं। यह सुनकर
सुनकर कांगबू फ्रीज हो जाता है और वह पीछे मुड़कर हेबोम की तरफ कांगबू के पीछे मुड़कर देखने से हेबोम घबराते हुए कहता है वे जल्द ही मिड टर्म एग्जाम पास कर लेंगे, यह उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। फिर वह अपने बैग को टाइट पकड़ता है और घबराते हुए कहता है मैं उन्हें कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। यह सुनकर कांगबू कहता है सनवे। कांगबू की आवाज को सुनकर हेबोम चौंक जाता है और कहता है हाँ। फिर कांगबू हेबोम की तरफ सीढ़ियां चढ़ने लगता है और कहता है मैं थोड़ा वरीड हूँ। फिर वह उसके पास जाकर गुस्से में कहता है तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। फिर कांगबू हेबोम के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है मेरी बात सुनो, मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। कांगबू अपने उस हाथ को हेबोम की नेक पर ले जाने लगता है और कहता है अदरवाइज। फिर कांगबू हेबोम की नेक को दबाने लगता है तो हेबोम घबराकर उसकी तरफ देखता है तो कांगबू कहता है मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हारा भला बिगाड़ दूंगा। वहाँ पर दो स्टूडेंट बात करते हुए आ जाते हैं। पहला कहता है नहीं ये है, दूसरा कहता है क्या। तो फिर वे वहाँ से जाते हुए कहते हैं राइट इसका फिर भी। उन स्टूडेंट्स को देखकर कांगबू अपने हाथ को हटा लेता है। कांगबू के ऐसा करने की वजह से हेबोम पूरा कांपने लगता है और वह लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। फिर कांगबू आगे कहता है तुम क्या सोचते हो, मैं बस तुम्हारा ख्याल रखूंगा क्योंकि ऐसा लगता है जैसे तुम अपने आप को एक साथ नहीं खींच सकते। यह सब देखकर हेबोम रोने लगता है और उसके आंसू टपकने लगते हैं। फिर वह रोते हुए कहता है प्लीज लिटिल वाइट। तो कांगबू कहता है मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। हेबोम रोते हुए कांगबू की तरफ देखता है और कहता है स्पॉइल मी। गाइज हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।